अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मुझे एसी देखने जाना था क्योंकि अभी समर शुरू हो रहा है तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। जो मैंने ऑनलाइन से बुक कराया था वो यूज्ड थी तो हमने उसे रिटर्न कर दिया था। उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा ही लंबा था, हमें रिफ़ंड आने में बहुत टाइम लगा और अमेज़ॉन वाले भी रेडी नहीं थे हमें रिफ़ंड करने के लिए क्योंकि थर्ड पार्टी का था। तो हमने कंज्यूमर कोर्ट को भी अप्लाई किया था, वहाँ से भी हमें हेल्प नहीं मिली। तो आप जब भी ऑनलाइन आप कुछ भी परचेज़ करना हो तो आप पूरे क्लॉज एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप बिल्कुल भी मत मंगाइए, जैसे कि फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो या एसी हो, क्योंकि गैस फुल रहता है इसमें तो रिटर्न जाने में बहुत दिक्कत होती है आपको। और वैसे भी कोरियर हमने कराया था तो 6500 कोरियर चार्जेस भी पड़े थे हमें। हमें वो प्रोडक्ट हैदराबाद से आया था और हमें ऑप्शन था कि दिल्ली को रिटर्न करना है करके, तो वो चले गया और रिफ़ंड भी आया। बहुत मुश्किल से आया रिफ़ंड। वैसे रेडी नहीं थे, वो थर्ड पार्टी फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे थे तो बहुत ही मुश्किल से आया। फिर से हमें कंज्यूमर कोर्ट को अप्लाई करने का सोच ही रहे थे बट किसी ने हेल्प कर दी अमेज़ॉन में। वैसे अमेज़ॉन वाले भी किसी ने हेल्प नहीं की थी, सब वेटिंग पर ही डाल रहे थे कॉल्स। तो फिर यहाँ पर हमने एक स्टोर पर देखा, यहाँ पर थोड़ा प्राइस हमें ज़्यादा लगा, सेम प्राइस का था जो हमने ऑनलाइन बुक कराया था तो वो बहुत प्राइस ज़्यादा लगा। तो हमें नियर बाई मॉल में आ गए थे। यहाँ पर मेरे हब्बी देख रहे थे। मैं तो बहुत थक गई थी क्योंकि रमज़ान में रोज़ा रहकर शॉपिंग करना बिल्कुल नहीं होता, तो बैठने के लिए जगह भी बिल्कुल नहीं थी। तो वहाँ पर एक चेयर दिखी तो वहाँ पर मैं बैठ गई, आराम से 1 हार लगे। वैसे बड़े मुश्किल से हमारा रिफ़ंड आया था तो नेक्स्ट बार हम कुछ भी ऑनलाइन बुक कराने से 100 बार सोचेंगे। तो यहाँ पर मैं घर को वापस आ गई थी, मुझे इफ्तारी बनाना था। आज मुझे बीबीक्यू नेशन जैसा कुछ बनाना था। जो बारबेक्यू नेशन में मिलता है चिकन, पाइनएप्पल और काजू पटेटोज़, वो आज मुझे बनाना था। आज पूरा बारबेक्यू स्टाइल वाला मेनू था। चिकन मुझे बड़े पीसेस में चाहिए था तो मैं यहाँ पर इसे अच्छे से क्लीन करके कट करके इसे मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। ज़्यादा देर नहीं रखती क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था, बाहर भी चले गई थी, इस वजह से। ये सैटरडे का व्लॉग है। बहुत ही मेस्ड अप है मेरी किचन क्योंकि एक दो डिशेस बनाने का नहीं रहता, बहुत सारे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा ही मेस्ड अप रहती है, तो प्लीज़ आप इग्नोर करिए। चिकन की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो काजू पटेटोज़ हैं वो आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए, मैंने शॉर्ट्स में अपलोड की हूँ तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी और यमी रहते हैं। वैसे पाइनएप्पल भी बहुत अच्छा है, अब जैसे नॉर्मल खाते हैं उसमें आपको टॉन्सल्स वगैरह आ जाते हैं, बट आप इस तरीके से एक बार फ्राई करके खाइए, बहुत ही टेस्टी रहता है। बाहर से ही पूरा क्लीन करा कर लेकर आ गए थे तो उसमें इजी पड़ जाता है। तो चलो अब हम इसका मैरिनेशन रेडी करते हैं चिकन का। मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है 1.5 टीस्पून, कर्ड 2 टेबल स्पून, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, एवरेस्ट चिकन मसाला 2 टीस्पून, सफ़ेद तिल को लिया है। सॉल्ट आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए। अब हम इसे अच्छे से एक मिक्स दे देंगे और लास्ट में मैंने यहाँ पर सोया सॉस भी ऐड किया है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कीजिए। कलर ऑप्शनल है, मैंने नहीं ऐड किया था, फिर मुझे कलर नहीं लगा तो थोड़ा सा मैंने कलर भी यहाँ पर ऐड किया है। तो अब हम इसे पूरा मैरिनेट करके एटलीस्ट एक 15 मिनट्स हम इसे रख देंगे। बहुत ही टेस्टी रहता है, आप एक बार बनाकर ज़रूर से ट्राई कीजिए इस मेथड में। बस इतने ही मसाले जाएंगे इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं करना है और खाने में बहुत टेस्टी रहती है ये वाली चिकन। अब हम इसे 15 मिनट्स रख देंगे। फिर यहाँ पर पाइनएप्पल को ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ रेड चिली पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से लीजिए, मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है, सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, सिर्फ इतना ही ऐड करके इसको मैं अच्छे से मैरिनेट करके पाइनएप्पल को भी रख दूँगी। एक बर्तन में हम पानी को ऐड करेंगे और एक झल्ली टाइप कुछ रखेंगे क्योंकि हमें स्टीम करना है। 20 मिनट्स तक हम इसे स्टीम करेंगे क्योंकि जितना स्टीम होएगा तो बाद में हमें इसे अंगार में थोड़ा भूनना है तो बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और अच्छे से गल भी जाती है। तो यहाँ पर मैं पूरा एक साथ स्टीम करके इसको अच्छे से प्लेट बंद करके 20 मिनट्स तक इसे अच्छे से स्टीम दूंगी। चिकन हम स्टीम के लिए रख देंगे। फिर यहाँ पर मैं पोटैटोज़ को बॉईल करने के लिए रख दी हूँ सॉल्ट ऐड करके। ये बहुत छोटे छोटे पोटैटोज़ हैं, ऑनलाइन मैंने मंगाया था। यहाँ पर मैं पाइनएप्पल को भी फ्राई कर रही हूँ, इसे बटर में ही फ्राई करना है, आप ऑयल बिल्कुल नहीं ऐड करना है, घी ऑयल मत ऐड कीजिए, बटर ऐड कीजिए। फिर यहाँ पर मैं खीमे का पिज़्ज़ा भी बना रही हूँ।
चिकन हमारी स्टीम हो चुकी थी, जो बचा हुआ मसाला है वो हम इसे ऐड करेंगे, क्योंकि जो भी है पूरा वो निकल भी जाता है, तो इस वजह से फिर से एक बार इसे आपको मैरिनेट करना है। मैरिनेट करके प्लीज़ आप इग्नोर कीजिए, बहुत मेस्ड अप है मेरी किचन। तो मैरिनेट करने के बाद में फिर से इसे हम अंगार में भूनेंगे, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी भी रहता है। आज मैंने दाल चावल बनाया था, क्योंकि वो भी बनाना रहता है इफ्तियारी के लिए और सहरी के लिए भी करना रहता है। पिज़्ज़े का भी मैंने पूरा रेडी करके रख दिया था, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें रहते हैं तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता और बहुत थक भी जाते हैं। रोज़ा खोलने के बाद तो मेरे से बिल्कुल भी काम नहीं होता। रोज़ा खोलने से पहले मैं सब कुछ कर लेती हूँ काम, बट रोज़ा खोलने के बाद में मेरे से कुछ भी काम नहीं होता। आज मैंने मैकरोनी भी बनाया था, वो मैंने शूट नहीं की क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत बार शेयर की हूँ वो सब। बहुत दिन से मेरा पॉन्ड क्लीन नहीं हुआ था, तो आज यहाँ पर पॉन्ड भी क्लीन हो रहा था। ज़्यादा फ़िश नहीं है, सिर्फ इतने ही हैं। पहले बहुत सारे थे। मेरी एक फ़िश थी 2 मंथ्स पहले, वो मर गई। जैसे ही मैं नीचे उतरती थी फ़िश फूड या कुछ भी डालने के लिए, तो वो मेरी आहट सुनकर ही आ जाती थी। जब से वो मेरी फ़िश मर गई तो मैं ज़्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं करती, वरना मैं यहाँ पर बैठ कर टाइम स्पेंड कर कर जाती थी। मेरे हाथ के करीब में ही आती थी। आप पुराने मेरे शॉर्ट्स में आप देख सकते हो। बहुत जल्दी ही गंदा कर देते हैं, वैसे बहुत कम है फ़िश। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, देखो कितना गंदा करे हैं। रात में ही क्लीन करे थे हम, फिर से देखो कितना पूरा गंदा हो गया। मेंटेन करने बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। पहले तो बहुत ज़्यादा थे, अभी बहुत कम है। और मैंने पूरा डेकोरेट करके रखी थी यहाँ पर। पूरे प्लांट्स थे, वॉलपेपर था, बहुत सारी चीज़ें थे, बट पूरे मैंने हटा दिया है क्योंकि मेंटेन नहीं होता इस वजह से। तो यहाँ पर मेरी एसी आ गई थी। एक दिन जाकर बुक करा कराए, नेक्स्ट डे आ गई और उसी दिन वो फिट करने के लिए भी आ गए। फिटिंग के लिए वो भैया लोग 7:30 को आए थे, 8 o'clock हो गए थे और जाते जाते उनको 11 o'clock हो गए। तो फिर से मैंने पूरा क्लीन करके सब करके हमें सोने तक 12:30 हो गए थे। बड़ा छोटा प्रोसेस, बहुत लंबा हो गया था। तो आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।